हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम पढ़े थे पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D एंड पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी पढ़े थे बहुत सारी चीज़। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की और एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल क्यूब के कितना था? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। ओके, याद तो होगा तुम्हारा। सिंपल क्यूब में था 6 और फेस सेंटर क्यूब में था कितना? FCC में 12। ओके, एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक में था 8। ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D पढ़ रहे थे। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D जब हेक्सागोनल का पढ़े थे, हेक्सागोनल का भी पैकिंग फ्रैक्शन पढ़े थे। पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D में कितना आया था? 90% आया था। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से बताया था, तुम लोग पिछले वाले वीडियो और एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। ओके, इसको बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, और उसके बाद हम और कुछ चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अब सर मैं मतलब तुम ये मत सोचना कि मैं स्लाइड के अनुसार नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्लाइड में जो चीज़ मैं नहीं लिखाया हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ कवर कर सके आप लोग, कोई एक चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, सो अब पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी लिख लो, पैकिंग इफिशियंसी। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन लिखोगे या फिर पैकिंग फ्रैक्शन कुछ भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिख लो। ठीक है, पैकिंग इन 3D। ठीक है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जाके तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पे इसका डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, देख लो, पहले तो एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लो ऊपर में। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है, बुक में दिया रहेगा, उसको भी देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आइटम होगा, 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 यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ठीक है, फिर नीचे और एक बना लेते हैं। ठीक है, 3D में बना रहा हूँ, सो 3D में तो तीन चीज़ हो सकता है ना, एक तो ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, ठीक है, इसको भी ऐसे ऐसे रहेगा। अब ये जॉइन कर लेते हैं इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। ठीक है, इसको इसके साथ। ठीक है, तुम अच्छे से ड्रॉ कर लेना कॉपी में। इसको इसके साथ। ठीक है, इसको इसके साथ। ठीक है, और आखिरी में इसको इसके साथ। ठीक है, और इसके बीच में तीन आटम रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 3D स्ट्रक्चर है, बुक में दिया रहेगा, एक बार देख लेना। और कुछ अभी एक्सपेरिमेंटल चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि फाइंड किया गया है एक्सपेरिमेंटली। ये जो डिस्टेंस है दो लेयर के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये लेयर लेयर होके तो फिर क्रिस्टल बनता है, सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, उसी तरह ये जो दोनों के बीच में जो गैप है इसका वैल्यू है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फाइंड है 2/3 × a। ठीक है, 2√2/3 × a। ठीक है, तो HCP क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें इसमें तो a = 2r ही रहेगा, क्योंकि ये जो ये आइटम दो यहाँ पे
छोड़ छोड़ के दिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे ही है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर में अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से बना नहीं पाया हूँ, लेकिन ये इसका आर है और ये इसका आर है, तो ए जो पूरा है वो ए इक्वल्स टू 2r है यहाँ पे, ठीक है। तुम बुक में देखोगे, बुक में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बनाया रहेगा, ठीक है। और नहीं तो गूगल कर लोगे, गूगल में भी पूरा अच्छे तरीके से 3D स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें देख लेना ए इक्वल्स टू 2r ही होगा, ठीक है। फिर अब पढ़ेंगे जेड, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ आटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। पढ़े थे हम जेड के बारे में। क्या रहेगा, देखो बीच में तो 3 ही है, तो 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। और ऊपर नीचे जो है 2 लेयर है, ठीक है, 2 लेयर, तो 2 इंटू 1/2, क्योंकि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन किया था कि 1/2 1/12 ये सब कैसे क्यों हो रहा था, मैं अच्छे से कमेंट सेक्शन में उसको समझा दिया हूँ, तुम लोग जाके देख लेना 1/8 क्यों हो रहा था, ठीक है। और अभी ये 6, ये ऊपर नीचे 6 आइटम, ऊपर में 6 आइटम, ठीक है। ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे में 6 आइटम, ऊपर में 6 आइटम, 6 6 12 आइटम, 12 इंटू 1/6, क्योंकि एक एक मतलब एक लेयर में 6 है इसीलिए, ठीक है। सो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 3 6, ठीक है, 6 हो गया। तो जेड जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हो गया कितना, 6। अब निकालेंगे, एक एक चीज निकालते जा रहे हैं, ठीक है। पहले जेड निकाल दिए, फिर रिलेशन निकाल दिए ए और आर के बीच में, अभी निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या था, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ठीक है। जेड कितना है हमारा, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ए को ए के जगह पर डाल देंगे ये, तो कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, ए की जगह पे 2 अंडर, मतलब ए कितना है, ए है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे ए क्यूब मतलब, रुको मैं अच्छे से बता रहा हूँ इसको, इस चीज़ में तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, नहीं तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये क्या होगा कि ए इक्वल्स टू कितना है, ए इक्वल्स टू 2r है, यहाँ पे तुम देखे होगे, ठीक है। एक यहाँ पे एक में 6 आइटम्स है, ठीक है, एक मतलब एक लेयर में 6 आइटम है, तो एक का √3/4 इंटू आर ए स्क्वायर, ये तो तुम जानते होगे, ठीक है, क्योंकि √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो, एक तो एक स्क्वायर का क्या है, एक मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक इसी का काम करते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर कर लेंगे, तो एक आइटम का ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा का आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा फिर 2√2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2√2/3 इंटू ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि एक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में एक उसको तो उसका तो पूरा का जो डेप्थ है, ठीक है, ये जो डेप्थ आ गया 2√2/3 में यहाँ पे जो लिखा था आपको ये, ठीक है, ये वाला जो डेप्थ आ जाएगा, फिर इस एक का वॉल्यूम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 24√2 आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब आ जाएगा। तो ये फाइनल जो यहाँ पे है 24 ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 24√2 आर क्यूब, ओके, 24√2 आर क्यूब आ जाएगा, और इसका फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा कितना, 74%, ठीक है, 74% आ जाएगा। तो फाइनली
जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा 3D में, उसका जो जेड है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट से आ जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 दिख रहा है क्योंकि ऊपर 6, ऊपर में 6 है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में 6 है और नीचे में 6 है, जो बीच में होगा दोनों के मतलब कितना एटम उसको क्लोज करके रखे हैं, कितना 12 हो गया, ठीक है। तो 12 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 74%, अभी कैलकुलेट किए अपन, ठीक है। और क्या आ गया, हाइट, हाइट कितना है दो लेयर के बीच में, 2/2/3 ए, ठीक है। देखो ये कैसे आया, क्या आया, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। जब तक तुम जेई एडवांस तक नहीं पहुंचे हो, वो नहीं पूछेगा कि कैसे आया क्या आया बताओ। बस तुम जेई मेंस के लिए आप फिर कर रहे हो, या फिर नीट के लिए आप फिर कर रहे हो, या फिर एनसीईआरटी बुक के लिए बस पढ़ रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बस पूछेगा कि उसका एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 3D में, उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट जेड कितना है, तो तुम 6 बोल दोगे। वो भी ये भी नहीं पूछेगा कि 6 कैसे आया, ठीक है, तुमको बस रट के जाना है। मैं तुमको पहले से ही बोल रहा हूँ, सॉलिड स्टेट दो चीज में पढ़ाया जा सकता है, एक तो तुम 3D इमेजिनेशन करके बोल सकते हो सारी चीज, नहीं तो तुम रट के जा सकते हो सारी चीज। अगर रट के जा रहे हो तो जेई मेन नीट के लिए बहुत सारे काम चीज में आ जाएगा, ये एडवांस में लेकिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, जेड इक्वल टू 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन 74% हो गया, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ 24√2 r³, ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी कोई बोल सकते हैं कि जो 74% जो लिखे हैं ये कहीं और पे भी पढ़े थे, याद आया कुछ, एफसीसी का फेस सेंटर क्यूबिक का अरेंजमेंट जो था उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन था उसी का भी 74% ही था। मतलब ये है कि जो एफसीसी है एंड एचसीपी क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, जो ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो था, ठीक है, ये बोथ अरेंजमेंट्स आर इक्वली इफिशिएंट, ओके। तो मतलब बोथ अरेंजमेंट में इक्वली मतलब आटम जो सारे हैं वो सारे इक्वली इफिशिएंट में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कुछ नया चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और बोर्ड के लिए भी, ठीक है, और नीट के लिए भी। ये सब तो सारी चीज पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। उसे मतलब ये सब चीज आपको क्लियर हो सके, यहाँ पे जो लिखा है ये सारे चीज, ठीक है, ये सारे चीज जो भी लिखा है, ये चीज कहाँ से आया, कैसे आया, सब चीज आपको क्लियर करने के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, फिर जाके ये सब चीज को और एक बार पढ़ेंगे, और एक दिन और जब टाइम आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटॉम्स इन ए सॉलिड, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ आप लोग उसको नोट करिए जाएगा, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। पैकिंग ऑफ, हेडिंग डालो, पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटॉम्स इन सॉलिड, ठीक है। हमारा तो हम जब मतलब जहाँ तक पढ़े हमारा 3 डायमेंशन है, ठीक है। एक तो पहले 1 डायमेंशन देते थे, ठीक है, इन 1 डायमेंशन अरेंजमेंट, ठीक है, इन 1D अरेंजमेंट, इन 1D अरेंजमेंट, 1D अरेंजमेंट में जानते हो, 1D अरेंजमेंट में ऐसे एक आटम ये एक आटम ये एक आटम ये एक आटम ये ऐसे लगते रहेंगे, ठीक है। तो ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, दिख रहा हो तुमको, क्लियर हो गया, ये लीनियर अरेंजमेंट है। अब पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल, इन 2D अरेंजमेंट, ओके। 2D अरेंजमेंट में क्या होगा, एक तो ऐसे रहेंगे, एक लाइन में ऊपर ऊपर और एक नीचे नीचे में भी रहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर प्लानर इन 2D, ठीक है, क्योंकि ये देखो एक स्क्वायर ही बनेगा ना, ये भाई एक स्क्वायर ही तो बनेगा। तो ये मान लो ए लेयर है, तो ये भी ए ही लेयर है, क्योंकि वही सेम चीज दोबारा रिपीट हो रहा है, बस एक लाइन में एक
मतलब एक साइड में ये क्या, ये मान के चलो ये लेफ्ट है ये राइट है, मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है। ये ऊपर है ये नीचे है, तो 1D में कोई एक साइड जाएगा, लेकिन 2D में लेफ्ट राइट भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ठीक है। इसलिए 2D बोले इसको, ठीक है। तो ये यूनिट सेल क्या है, ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर प्लानर, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है ना अपन को, स्क्वायर प्लानर इन 2D, ठीक है बेटा। सो ये हम कहीं पे पढ़े थे क्या, याद करो एक बार, हाँ पढ़े थे एक बार, ठीक है। इसमें जो जेड था क्या था, 4 × 1/4 था, याद आया कुछ? अगर याद नहीं आ रहा तो पिछले वाले लेक्चर देख लेना, ठीक है बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन याद आया कुछ, पढ़े थे, 78% था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक एटम 4 पे अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो 2D अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है। एक तो स्क्वायर प्लानर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, देख लिए अभी, ठीक है। और एक ये हो सकता है कि मान चलो ये पार्ट ए ले लो, ठीक है, ये पार्ट ए 2D का। अब बी पार्ट पढ़ेंगे, बी पार्ट में क्या पढ़ेंगे बेटा, कि ये जो ऐसे है, मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले, ठीक है। एक तो ये ऐसा है, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, और यहाँ पे क्या था, इसके नीचे आ जाता था, ठीक है, देखो इसके नीचे ही आ गया है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसी में ही आ गया है। देखो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों बीच की जो गैप है, इन दोनों बीच में जो गैप है, ठीक है, इन दोनों बीच में जो गैप है, ठीक है। फिर आगे वाले लेयर जो आएगा, मतलब इन दोनों बैच में, ठीक है, इन दोनों बीच में जो गैप है, फिर इन दोनों का ऐसे आ जाएगा, इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है। कर लोगे तुम, ठीक है, ठीक है बेटा। मान के चलो ऐसे आ गया, तो हम क्या होगा यहाँ पे, देखो ठीक है, ऐसा हो गया। चलो मैं इसको और बड़ा करता हूँ। ठीक है, मैं और एक बार अच्छे से इसको बनाता हूँ। पहले एक ये था, ठीक है, एक ये था, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर कोई एक बना लो, मतलब तुम इसके बीच में बना लो, या फिर इसके बीच में बना लो, इसके बीच में बना लो, कि फिर ये ऐसे करके ऐसे बना लो एक, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसे, इन दोनों के बीच में एक से, इन दोनों के बीच में एक से, मतलब एक इस इन दोनों के ये जो है अंदर वाले में है, ठीक है। ये मतलब ये अगर लेयर ए है तो ये लेयर बी है, ये फिर वही लेयर ए ही है, ठीक है। तो बुक देख लेना, बुक में इसका स्ट्रक्चर अच्छे से दिया है, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए चीज, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में इसका स्ट्रक्चर अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये जो बी वाला लेयर है इन इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ये जो ये लेकिन ये ए वाला लेयर जो थर्ड में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। ये थर्ड जो है वो पहले की तरह ही है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और लेकिन जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को दोनों के बीच में बी बी है, वो सेकंड लेयर है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसे शुरू हुआ है, ठीक है। तो फिर
हम कैसे बनाएंगे एक हेक्सागन, इन दोनों के बीच में एक ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये देखो एक हेक्सागन बन गया है, ठीक है। तो atoms of second row are kept in between vacant spaces of first row here. Okay, so ये चीज भी हम पढ़े थे, याद करो, पिछली क्लास में ही पढ़े थे। मैं उसी को ही बस अच्छे से बना रहा था, ठीक है। कैसे भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। मैं जो पहले से पहले जो बना रहा था फिर काट दिया, वो भी गलत नहीं था, वो भी सही था, लेकिन वो अच्छे से बन नहीं रहा था इसलिए मैं काट दिया। ये भी सही है, वो भी सही है, कैसे भी करके बना लो। हेक्सागोन बनना है बस, पर 2D में बनना है, ठीक है, 3D में नहीं बनना है। 3D में कैसे बनाया गया मैं आपको बता दिया हूँ अच्छे से, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। ये देखो ए फिर बी, पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी चलेगा ना, ऐसे नीचे नीचे तक, ठीक है। उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल यूनिट, हेक्सागोनल यूनिट इन 2D। ए वाला पार्ट पढ़े थे, अभी ये बी वाला पार्ट, ठीक है। इसका भी पढ़े थे अपन, z = 3 था, याद आया ना। पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, 90% था, याद आया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, क्योंकि ये एक जो आटम है ये 6 के अंदर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे 3D में, ठीक है। यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं आप लोगों को। और ये 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। बहुत आसान चीज है, बस थोड़ा इमेजिनेशन करना है 3D में, ठीक है। ये एक 1 पॉइंट है, इसका लिख देते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है बेटा। When layers are arranged over each other, they form 3-dimensional closed pack, ठीक है। मतलब जब एक लेयर के ऊपर और एक लेयर रहेगा 3D में, जैसे कि एक क्यूब मान के चलो, मैं इसका स्ट्रक्चर तो अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, तुम लोग फिर बुक भी देख लेना और ये भी देख लेना, मैं बता रहा हूँ अच्छे से, मेरी बात को अच्छे से सुनना और बुक देख लेना। बुक में स्ट्रक्चर होगा 3D में, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे बनता है, ठीक है। ये पॉइंट ले लो, 3 डायमेंशनल 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके। ये क्या है, ठीक है। It is a layer packing in which second layer is placed over first layer in such a way that all the spheres are exactly above each other. All the spheres align horizontally as well as vertically, ठीक है। मतलब तुम जब इसमें देखोगे, इसमें क्या होगा, ये जो लेयर एक के ऊपर और एक लेयर का जो स्फीयर रखा होगा, ये एग्जैक्टली एबव होगा उसका, ठीक है। ऑल द स्फीयर हॉरिजॉन्टली में और वर्टिकली में, देखो वहां पे हम आटम लिया करते थे, वहां पे जो 2D में था, यहाँ पे 3D में लेंगे। मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे रहेगा, एक स्फीयर के ऊपर और एक स्फीयर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अलाइन होके रहेगा और वर्टिकली भी अलाइन होके रहेगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर में बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। मतलब पहले तो ये स्ट्रक्चर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब बात ये है कि
एक स्फीयर यहाँ पे और एक स्फीयर यहाँ पे, मतलब ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों स्फीयर लगा है ऐसे, ये अलग अलग नहीं है, मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इन दोनों में ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो जो एटम जो स्फीयर होंगे ये दोनों ऐसे लगे होंगे, फिर ये दोनों ऐसे ऐसे लगे होंगे, ठीक है, ये लगा होगा, ठीक है, ये जैसे छोड़ रहा है, ये छोड़ा नहीं होगा, लगा होगा, ठीक है। उसी तरह ये दोनों ऐसे लगे होंगे, इसी तरह ये दोनों ऐसे लगे होंगे, ठीक है, ये दोनों भी ऐसे लगे होंगे, ये दोनों भी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम बुक से अच्छे से देख रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट इज लेयर पैकिंग इन व्हिच, ठीक है, सेकेंड लेयर is placed over first layer, ठीक है, in such a way that all the spheres are exactly above each other, okay, and they align okay, horizontally as well as vertically, ठीक है, as well as vertically, ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना जो इंग्लिश में लिखा हूं मैं, फिर उसी को स्ट्रक्चर में देख लेना, तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको चीज क्या था। तो ये कैसे कैसे टाइप का अरेंजमेंट हो गया, देखो ये एक ऐसे लेयर होगा ना, एक ऐसे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा और फिर नीचे रहेगा, समझ रहे हो ना बेटा, वो को देख लेना, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। ऐसे एक तो इस टाइप से रहेगा और एक तो इस टाइप से रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बुक देख लेना, समझ में आ जाएगा तुमको कि सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म्ड बाय ए अरेंजमेंट्स। देखो ए मतलब ए मतलब क्या, कि मान के चलो एक लेयर का नाम है ए, जो कि ऐसे 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 था, ठीक है, फिर उसका नीचे आगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वही ए ही आए ना, मतलब उसी तरह ही आए ना उस तरह, इसलिए ए बोले, फिर इसको नीचे आए, फिर इसको देखो, एक तो इस तरह बनने लगे, एक तो इस तरह चले गए, एक तो नीचे आ गए, ठीक है। तो ये दोनों सारे जो हैं एक ही टाइप के हैं, मतलब ए टाइप, तो इसीलिए बोलते हैं इसको ए अरेंजमेंट, ठीक है, ए अरेंजमेंट, ठीक है। एक बार बुक से इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा चीज, ठीक है। सो अभी पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड लेयर्स, ठीक है। मेरे को स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेंगे कि ये चीज है क्या। In 3D arrangement, if base layer is hexagonal closed packed, atoms have obtained 2 triangular bases, ठीक है। ये triangular bases क्या है, कैसे ये हम देखेंगे, ठीक है। ये भी तुम बुक से देख लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो स्ट्रक्चर तुम बुक से देख लेना, ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर बस बुक से देख लेना, मैं कंसेप्ट तुमको बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक।
अगर ये वो ए पार्ट था, अब बी पार्ट पढ़ेंगे। बी पार्ट में क्या होगा, इन 3D अरेंजमेंट if base layer is hexagonal पैक्ड लेयर, ठीक है। अगर हेक्सागोनल पैक्ड लेयर रहेगा, वो तो नॉर्मल था, ठीक है, वो स्क्वायर पैनल से था। अब ये पढ़ेंगे हेक्सागोनल में क्या होगा, ठीक है। अब पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ अच्छे से, क्लियर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे रहेगा, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग बुक से और एक बार देख लेना, ठीक है बेटा। नहीं हो पा रहा है अच्छे से, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं। ये दोनों जॉइंट हुआ, ठीक है। फिर और एक तो ऐसा था, ठीक है, हो गया ऐसे नॉर्मली, ठीक है। तो तुम लोग ये पढ़े थे कि ये जो था ये ए लेयर था और ये बी लेयर था, क्योंकि ए बी जो लेयर है वो ए के एटम्स के बीच में है, ठीक है। देखो बीच में है, बीच में है, बीच में है, ठीक है। अब ये ए बी लेयर था, ठीक है, ये लेयर ही था, ठीक है। सो तुम स्ट्रक्चर देख लेना बुक से और एक बार, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये जो बन रहा है एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो ऐसे बन रहा है, ठीक है, एक तो ऐसे बन रहा है, ठीक है। देखो ऐसे करके, ये देखो ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये एक टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम एक के बाद एक बनाएं तो इसके गैप में रखें तो ऐसे बन रहा है हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। और एक तो देखो ऐसे बन रहा है, ये देखो ये वाला ये ऐसे करके नीचे बना है, ठीक है। सो इन बेस लेयर ट्रायंगुलर वॉइड्स विल बी ऑब्टेन्ड इन टू टाइप्स। एक तो ऑक्वर्ड ट्रायंगल वॉइड हो गया, वॉइड मतलब ये देखो इन सब चीज़ों को ये जो गैप है ना, इसको वॉइड ही बोलते हैं। तो एक तो वॉइड ऊपर में है और एक वॉइड तो नीचे में है, ठीक है। ये इसको अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे, इसको नीचे ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे, ठीक है। इसको लिख देता हूँ अपर ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है बेटा। अब ये जो होगा ये डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। सो इन सेकेंड लेयर either upper triangular void or down triangular void can be occupied। अगर हम इसके ऊपर और एक डालेंगे, ये तो फर्स्ट लेयर था, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर था, एक ही लेयर है, ये एक ही लेयर है, ठीक है। अगर हम दूसरी लेयर उसके ऊपर डालते हैं तो फिर कोई एक कवर अप हो जाएगा एक बार में, ठीक है। दो एक बार में तो एक ही कवर हो पाएगा ना, कोई देखो ये दो टाइप का एक ही लेयर में, अब ये दो टाइप का वॉइड हमको मिल गए, एक तो अपर ट्रायंगुलर वॉइड, एक तो लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड, कुछ भी बोलो एक ही चीज है, ठीक है। अगर हम व्हेन एटम्स ऑफ मतलब क्या थर्ड लेयर है, एक तो सेकेंड लेयर होगा और एक तो थर्ड लेयर होगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट विथ ए टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए एंड अरेंज another similar layer B on in on it, okay, in such a way
या तो सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। मैं बता रहा हूँ आपको इसका मतलब क्या है अच्छे से, ठीक है, मैं बोल दिया पहले। अगर हम यहाँ पे डालेंगे एक, ठीक है, और एक डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट है, ठीक है, और एक डालेंगे, देखो एक साथ में हम किसको कवर कर रहे हैं, जितने सारे, रुको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जितने सारे लोअर ट्रायंगुलर वॉइड हैं उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो लोअर ट्रायंगुलर वॉइड सारे कवर हो गया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छे से बन नहीं पा रहे, तुम लोग बुक से एक बार देख लेना, ठीक है, कि वो एक एक बार में लोअर ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर दिया है, फिर और एक बार में अपर ट्रायंगुलर वॉइड को कवर किया है, ठीक है। वो जब when atoms of third layer are kept above the tetrahedral void of second layer, then first layer of third layer, first layer and third layer will become identical, which is known as ABAB type arrangement or hexagonal close packing। मतलब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनेगा, जब हम इसके ऊपर, अब देखो, ठीक है, एक तो एक बन गया, एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, ठीक है। अगर हम इस वॉइड को कवर करने के लिए इसके ऊपर और एक डालेंगे, तो ये देखो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो हम डाले तो वो सेम हो गया ना, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं HCP। ये ए टाइप का हो गया, ये मान लो ये टाइप का था, कोई एक टाइप का था, मान लो फर्स्ट टाइप का ये होगा, ये मान लो सेकेंड टाइप का है, और इसके ऊपर और एक डालेंगे तो ये तो इसके ऊपर ही आ जाएगा ना, मतलब इस वर्ड को कवर करने के लिए अगर डालेंगे तो इसके ऊपर ही डालेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे HCP टाइप अरेंजमेंट। ओके, HCP टाइप अरेंजमेंट का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, डेफिनेशन के बाद तुम लोग बुक के स्ट्रक्चर को और एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, when atoms of third layer are kept above tetrahedral void, टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या, ये जो वर्ड था, मतलब इसको कवर करे, इसको कवर किए और इसको कवर किए, ठीक है, और इन दोनों को कवर करने के बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप बना, ये जो वर्ड हुआ, ये जो गैप हुआ, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। इसी के ऊपर और एक आटम डालेंगे तो वो फर्स्ट लेयर के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर देख लेना अच्छे से, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। टेट्राहेड्रल of second layer, okay, then first layer and third layer will become identical, okay। सो इसको क्या बोलेंगे, AB टाइप अरेंजमेंट, ओके, इसको बोलेंगे AB टाइप अरेंजमेंट, ओके। तो ये हो गया हमारा, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़े थे। स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो स्ट्रक्चर रेफर टू बुक, रेफर टू बुक, बुक में अच्छे से स्ट्रक्चर दिया है, देख लेना बेटा, समझ में आ जाएगा चीज,
और एच के बारे में पढ़े थे, एच भी आज ही पढ़े हैं। Z=6 निकला था और पैकिंग फ्रैक्शन 74% आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था और हाइट जो दोनों के बीच में जो गैप था उसमें उसका कितना था 2√2/3 × A। अब सेकेंड केस में क्या होगा, वो तो हम लोअर ट्रायंगुलर वॉइड को फिलअप कर रहे थे। अब अगर हम अपर ट्रायंगुलर वॉइड को फिलअप करने लगेंगे तो फिर हमको 4 लेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करता हूँ बताने के लिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बुक में देख लेना। ठीक है बेटा, देखो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब हो जाता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, फिर अब तब हम इस को फिलअप किए थे, अब अपर ट्रायंगुलर वर्ड को फिलअप करेंगे। ये एक अपर है, ये एक अपर है, ये एक अपर है और अपर ट्रायंगुलर वर्ड ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान के, ठीक है। तो ये देखो अभी ये वर्ड निकला और एक ये वर्ड निकला, तो इन लोगों को जब फिलअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन एटम्स ऑफ थर्ड लेयर आर केप्ट अबव ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इनको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर। ठीक है, देन फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर विल कम आइडेंटिकल एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ABC अरेंजमेंट। ओके, मैं स्ट्रक्चर से तो अच्छे से क्लियर हो नहीं पा रहा है, तुम लोग बुक से देख लेना स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इसको डेफिनेशन इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ। एटॉम्स ऑफ थर्ड लेयर आर केप्ट above octahedral void। ठीक है, octahedral void समझ गए, of second layer then first and fourth layer will become identical। Okay, and this is known as ABC टाइप। ओके, मैं आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, एक जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये एक है और ये एक है और ये एक है। ठीक है, तो अगर हम इसको बोलें कि देखिए, जैसे कि एक तो ये आ गया और एक तो ये आ गया और ये देखो ये जो वर्ड आया, ये जो वर्ड आया, ठीक है, ये वाला जो वर्ड आया इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है बेटा, तो ये 3D सारे चीज़ 3D में है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, तुम देख लेना बुक से, अच्छे से समझ में आ जाएगा बुक में देखने के बाद। और जो ट्रायंगुलर वर्ड था, ऐसे ट्रायंगुलर बोलता हूँ तो वो हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड था। टेट्राहेड्रल वर्ड का एक जूम फिगर दिखा रहा हूँ मैं तुमको, वो ऐसा था, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो था, ये वाला, ठीक है, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, अब ये पढ़ लिए अपन कि क्या मतलब ABC अरेंजमेंट जो आया अभी, जहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखे, फिर इसको क्या बोले, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ABC टाइप, और इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैक और
CCP or FCC or it is known as CCP और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ठीक है, तुम लोग इतना अच्छे से पढ़ लो, बुक से जाके देख लो, स्ट्रक्चर वगैरह सारे क्लियर हो जाओ। नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट पूछना। ठीक है, कोई भी अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो मैं उसको एलाबोरेट करके और एक बार समझा दूंगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर तुम बुक से ही देखना, मैं स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये 3D अरेंजमेंट से। ठीक है, कोई भी टीचर अच्छे से नहीं बता पाएगा क्योंकि सारे 3D है, आप लोगों को ही समझना है। मैं तो समझ लेता हूँ कि चीज़ ये है वो है, तो आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछो कुछ भी। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया कोई डेफिनेशन कुछ ABC अरेंजमेंट ABC, ठीक है, मैं यहाँ वहाँ से दिखा दूँगा और फिर वहाँ से लिख दूँगा। और आप लोग स्ट्रक्चर देख लेना बुक से, बहुत अच्छे से दिया है 3D अरेंजमेंट करके। वो उसको एक क्यूब की तरह सोचना कि तुम जिस रूम में बैठे हो, मान के चलो वो एक क्यूब है, वहाँ पे 8 कर्नल पे 8 आटम्स है, वो किस किस को कहाँ पे टच कर रहा होगा, कहाँ पे कौन नहीं टच कर रहा होगा, बॉडी सेंटर कहाँ पे होगा, वो सारी चीज सोच के तुम करना। ठीक है, डाउट पूछते रहना। ठीक है बच्चों, बाय।